Hello friends, welcome back to another video. Friends, today I will discuss about the pathway of glycolysis and the energetics of glycolysis. Friends, before discussing the pathway of glycolysis, I will discuss about the definition of glycolysis. तो ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन क्या है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, उसके बाद हम पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे। ठीक, तो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू पायरुवेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ये होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका डिग्रेडेशन होता है और दो पायरुवेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो इसी को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस नाम से ही पता चल रहा है, ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो पायरुवेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, तो जो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन दोनों में प्रोसीड करता है। इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को इम्बडेन मेरॉप पाथवे भी बोलते हैं, इसे ईएमपी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस को देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एट द एंड पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। ठीक, आइए स्टार्टिंग से देखते हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो एटीपी टू एडीपी, देखिए आप यहाँ पे एटीपी यूज हो रही है और कोई एटीपी फॉर्म नहीं हो रही बल्कि एडीपी फॉर्म हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी यूज हो रहा है, कोई एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जो एंजाइम का यूज होता है वो फास्फो ग्लूको आइसोमरेज एंजाइम है। ठीक, आफ्टर दैट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। एंजाइम जो यूज होता है वो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है। एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो एटीपी टू एडीपी, यहाँ पे भी कोई एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बल्कि एनर्जी यूज हो रही है। देखिए एटीपी के रूप में एनर्जी यूज हो रही है बल्कि कोई एटीपी फॉर्म नहीं हो रही है। आफ्टर दैट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टू मॉलिक्यूल में डिग्रेड होता है। पहला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सेकंड वन इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जो यहाँ पे एंजाइम यूज होता है वो एल्डोलेज है। ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। अब जो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन है वो देखिए 2 NAD प्लस कन्वर्ट इंटू 2 NADH। आपको हम बता दें कि एक NADH इज इक्वल टू एक ATP होता है। ठीक, तो यहाँ पे 2 NAD फॉर्म हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे 6 ATP का फॉर्मेशन हो रही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छिपा है, जब कभी भी NAD प्लस कन्वर्ट होता है NADH में तो जो यहाँ पे एंजाइम बनता है वो ये है कि एंजाइम रिएक्टेंट का ही होता है, बस उसके लास्ट में डिहाइड्रोजिनेज ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो जो एंजाइम जो बनेगा यहाँ पे वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही रहेगा, बस लास्ट में डिहाइड्रोजिनेज ऐड हो जाएगा। आफ्टर दैट 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। जो एंजाइम यूज होता है वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है। एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो 2 ADP कन्वर्ट इनटू 2 ATP। ठीक, आफ्टर दैट 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट in the presence of phosphoglycerate mutase enzyme. After that, 2 phosphoglycerate convert into phosphoenol pyruvate। जो एंजाइम यूज होता है वो एनोलेज है। यहाँ पे 2H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसके बाद फास्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल बनता है। यही हमारा गोल था कि कैसे ग्लूकोज पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में डिग्रेड होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो एनर्जी का कन्वर्जन है 2 ATP कन्वर्ट होता है 2 ATP में। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का जो पाथवे है उसे हम प्रीपरेटरी फेज बोलते हैं। और जो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट से
पायरुवेट तक का पाथवे है उसे हम पे ऑफ फेज बोलते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एनर्जेटिक्स होता क्या है, मतलब कि इस पाथवे के द्वारा हमें कितने एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक, तो आइए अब देखते हैं हम कि कहाँ कहाँ एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए एटीपी यूज हो रहा है, मतलब एनर्जी यूज हो रहा है एडीपी में, तो 1 एटीपी यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पे सेकेंड वन स्टेप में, फर्स्ट वन स्टेप ये था, सेकेंड वन स्टेप में एटीपी यूज हो रहा है एडीपी में, मतलब यहाँ पे भी एक एटीपी यूज हो रही है। तो टोटल कितने एटीपी का यूज हो रहा है, 2 एटीपी का यूज हो रहा है। अब देखिए कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस कन्वर्ट होता है 2 में। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि एक NADH इक्वल टू 3 ATP होता है। तो यहाँ 2 NADH है, तो इसका मतलब कितने एटीपी हुआ, 6 ATP। यहाँ पे 6 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, और 2 ATP का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, और लास्ट में देखिए 2 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो मतलब कुल कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, 6 to 8, 8 to 10, 10 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। और स्टार्टिंग में देखिए 2 ATP का यूज हो रहा है, इसका मतलब कि टोटल एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस कितना होगा, 10 माइनस फॉर्म टोटल फॉर्म्ड ऑफ एटीपी, टोटल कितना फॉर्म हुआ है एटीपी, 10, और कितना यूज हो रहा है, 2, माइनस कर दीजिए इसको, तो कितना हुआ 8। मतलब इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे के माध्यम से हमें 8 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये रहा हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।